हरिओम। ओरा जो होता है किसी भी एक मनुष्य का या किसी भी एक प्राणी का, ओरा जो होता है उसके बारे में मैं डिफाइन करूँगा। सबसे पहली बात तो जो चीज़ें दिखाई नहीं देती सीधी सीधी आंखों से, उसे हम ओरे के रूप में देख सकते हैं या ओरा बोल सकते हैं। जैसे आप जैसे मैं हूँ, तो मैं आपको दिख रहा हूँ, और जो मेरी पॉजिटिविटी है या जो मेरी इंटरनल जो शक्ति है या इंटरनल जो वर्किंग कैपेसिटी है, इंटरनल वर्किंग कैपेसिटी जैसे बोलेंगे, जैसे मेरी चेतना हो गई, तो वो दिखाई नहीं देती। जब वो बाहर की ओर जाती है या बाहर की ओर, एक ऐसा मान के चलिए कि एक बाहर की डायमेंशन बनाता है, जो बाहर की एक रूप बनाता है आपकी, चाहे वो कामनाओं का हो, चाहे आपकी चिंतन का हो, चाहे आपकी इच्छाओं का हो, चाहे आपके सत्कर्म का हो, किसी भी चीज़ का हो, जो दिखाई ही नहीं देता। प्रेम जैसा, जैसे आप किसी से प्रेम कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हो रही जो नहीं दिखाई दे रही है। ओरा आपका बढ़ने लगता है जब आप ध्यान की क्रिया में आने लगते हैं। ध्यान की क्रिया में जब आप आने लगते हैं तो आपका ओरा बढ़ने लगता है। ना उस पे कोई, ना उसका कोई रंग होता है, ना उसका कोई रूप। ये सब बात की बातें हैं। ना उसका कोई रंग होता है, ना उसका कोई रूप होता है। रूप में एक चीज़ बताई जाती है जो पुराने योगिक किताबें देखेंगे या आप किसी सिद्ध पुरुष से मिलेंगे तो वो एक अंडा आकार का उसका शेप बताते हैं, लेकिन मैंने भी अपने जीवन में उसका एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं आपसे गलत नहीं कहूँगा, मैंने भी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो पहले आप जैसे ही आपको ये चीज़ समझ आने लगती है कि आपकी ऊर्जा जो बाहर की चीज़ों में व्यय हो रही थी वो अंदर आने लगी है, फिर धीरे 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 वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो आपके शरीर के रूप को भी बाहर छोड़ के बाहर निकल जाएगी। वैसे जब जो व्यक्ति ध्यान करता है या जो व्यक्ति ध्यान में अपना ज़्यादा समय बिताता है, वो शरीर को एक तरफ रख के ही ध्यान करने लग जाता है। थोड़े समय बाद वो भूल ही जाता है कि शरीर है, शरीर रहता है और शरीर की क्रियाएं भी होती है, उसको सांसें भी समझ आती है, लेकिन वो एक दूसरे पायदान में चले जाता है। जिस पायदान के अंदर में उसकी चेतना उसमें रस लेने लग जाती है, एकाग्रता में रस लेने लग जाती है। और जब एकाग्रता में रस लेने लगता है साधक, वैसे 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 उसकी सारी चेतना और उसकी सारी ऊर्जा एकाग्र होने लगती है। और एकाग्र होने लगती है तो जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये मेरे हाथ है, दोनों जुड़े हुए हैं। अब इस पे हम जैसे ऊर्जा भरते जाएंगे, ऐसे फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, ये बढ़ते जाएगा। अब ये एक सिस्टमेटिक क्रिया नहीं है, आप इसको समझना। ये सिस्टमेटिक क्रिया नहीं है, ये सिस्टमेटिक नहीं हो रहा है कि मैंने आपको बोला कि एक आया, एक एनर्जी आई तो वो 1 mm बढ़ रहा है, 2 एनर्जी आई 2 mm बढ़ रहा है। ध्यान कोई सिस्टमेटिक कार्यों से काम नहीं करता है। अगर जब सिस्टमेटिक कार्यों से काम नहीं करेगा तो ना वो पर्टिकुलर किसी एक शेप में जाएगा, ना किसी कलर में जाएगा, ना किसी और चीज़ पे जाएगा। जैसे आपको सर्कल दिख रहा है पीछे या कोई ऐसा कोई भी अगर आपको हो रही अनुभूति तो बहुत अच्छी बात है, आप नेक्स्ट लेवल के सिद्ध पुरुषों में आपकी गिनती हो गई। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अब उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सिस्टमेटिक ढंग से ही बढ़ेगा वो। और इसको बढ़ाने का तरीका सिर्फ ध्यान पे नहीं है, हर एक चीज़ इससे कनेक्टेड है। सिर्फ आप ऐसा सोचेंगे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और मेरे को सीधा ओरे पे कंसंट्रेट करना है, तो मैं आपको राय नहीं करूँगा कि आप सीधा ओरे पे। हाँ, अगर आपको जिज्ञासा है कि ओरा किसे कहते हैं और इसके बारे में जानने की इच्छा उठ रही है अगर आपके मन में, तो आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप किताबें पढ़, लेकिन आपको सिर्फ जानकारी मिलेगी, एक्सपीरियंस तो आपको खुद करने से होगा। और अगर जानकारी होगी ना, अगर सिर्फ जानकारी है अगर आपको, तो आप कभी भी मित भ्रमित हो सकते हैं। चाहे आप मेरी वाणी से हो, चाहे किसी और की वाणी से हो, बिल्कुल मित भ्रमित होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ बताया गया है और आप उसको सिद्धांत मान के चलेंगे। आपको तो ये अनुभव ही नहीं हुआ कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, या ये जो बताया गया था ये तो बहुत कम बताया गया था, इससे ज़्यादा भी होता है। ऐसा भी हो सकता है जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये भी कम हो, इससे ज़्यादा अनुभव हो जाए आपको। हर चीज़ का अनुभव होता है, लेकिन जो
ध्यान की क्रिया में अगर आप जा रहे हैं या ध्यान की दृष्टिकोण से अगर किसी चीज़ को देखना चाह रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस जब आप खुद बैठेंगे और जब आप खुद करेंगे, और वैसे वैसे आपके जैसे जैसे पर्दे खुलते जाएंगे। पर्दे तभी खुलेंगे जब आपकी ऊर्जा सब जगह से जहाँ व्यय हो रही है वहाँ से हटके जब एकाग्रचित होगी। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।